सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना आज 17वें रोज भी जारी है। 36 अजला के 20 से ज्यादा हेल्थ प्रोग्राम्स तंजीमों के मुलाजमीन धरने में मौजूद हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स समेत दीगर ने इसमें शिरकत की है। अपना रोजगार बचाने के लिए 17 रोज से सड़कों पर है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है 15 साल बाद हमें नौकरियों से निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। तो सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है जिस पर यह सरापा एहतजाज है और आज 17वें रोज भी धरना जारी है। 36 अजला के 20 से ज्यादा हेल्थ प्रोग्राम तंजीमों के मुलाजमीन धरने में शरीक हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मस्जिदीन के क्या मुतालबात है और आइंदा का क्या लाएअमल है, बताएंगे। तलहा अशरफ मौजूद हैं। जी तलहा। माल रोड चेयरिंग रोड पर मौजूद हूँ, जबकि सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ यहाँ पर जो धरना वो जारी है। अगर मेरे कैमरामैन अंजुम दिखाएंगे तो पीछे बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद है, मर्द हज़रात भी मौजूद है, जिनकी जानिब से जो कि ये अपील की जा रही है कि जो ठेके पर देने का निज़ाम है वो उसको रोका जाए। फौरी तौर पर इनके जो रोज़गार है उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये लोग अपने रोज़गार से जो कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। ख़वातीन भी मौजूद हैं। बताइएगा कि 17 दिन हो गए हैं आपको यहाँ बैठे हुए, कि आगे कब तक बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह जब तक हमारा मुतालबात मंजूर नहीं होते, मैडम मरियम नवाज साहबा हमारा ये मुतालबा मंजूर नहीं करवाती निजकारी का, तब तक हम इंशाल्लाह हमारे जज्बे जवां हैं, हिम्मत जवां है हमारी, और बच्चे और जवान जितनी हमारी LHVs हैं, पूरा कैडर यहाँ जज्बे के साथ बैठा है कि हमने ये निजकारी का फैसला वापस करवाना है और इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा कि अगर जो निजकारी या फिर जो आउटसोर्स होगा उसकी वजह से अमले को और आपको क्या नुकसान होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये निजकारी से 2 लाख खानदान उजड़ जाएंगे, 2 लाख लोगों का रोजगार खत्म होने जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने जनवरी में PHMI के 1200 लोग निकाले, अब 30 जून को 30,000 के करीब जो PHFMC के लोग और दूसरे प्रोग्राम IR MNC के प्रोग्राम के लोग हैं वो घरों को पहुंच जाएंगे और उसके बाद DHA के लोगों की बारी है और ये उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी की तरफ, जिना हॉस्पिटल की निजकारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लाखों खानदानों का जो रोजगार खत्म करेगा, उनको नुकसान होगा। बिल्कुल, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, आगे कितने दिन तक इधर बैठेंगे? रैलियां भी निकाल रहे हैं लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके सामने ही है। 17 दिन हो गए हैं और हमने एहतिजाजी धरने को लाठियाँ भी खा रहे हैं, शेलिंग भी खा रहे हैं और उसके साथ OPD की बंदिश भी चल रही है, पोलियो का बाइकाट भी चल रहा है। तो हम समझते हैं कि अब हुकूमत को इस मामले में संजीदा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम लोग तो कश्तियाँ जला के आए हुए हैं, हमें तो महीनों भी धरना देना पड़ा, हम लोग महीनों भी बैठे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, महकमा मुज़ाकरात की टेबल पे आए और इस मसले का पुरअमर संजीदा हल निकाला जाए। बिल्कुल, हज़ारों की तादाद में ये सारे लोग आए हुए हैं 36 अजला से। आप कहाँ से आए हैं और कब तक बैठे रहेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से आया हूँ और आज हमारी प्रोटेस्ट का 17वां दिन है। इस पंडाल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। हम अपना हक लेके जाएंगे। निजकारी की जो जंग है जब तक ये खत्म गवर्नमेंट नहीं करती, हम इधर ही बैठे। हमें 1 माह क्या 1 साल भी बैठना पड़ा तो हम इधर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 36 अजला से लोग आए हुए हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि निजकारी और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। जो आउटसोर्स का मामला है उससे इनके जो रोजगार है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की। शहर में मिले जुले मौसम का रुझान है और मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। माहिरीन की जानिब से कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज ने इस पर किरणें की हैं, लेकिन हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। और अगर गर्मी की शिद्दत की बात करें तो जहां पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं वहां पर तो अच्छी खासी गर्मी का एहसास बढ़ता हुआ महसूस होता है। लेकिन जब हवाएं चलती हैं, कहीं आप कुछ देर के लिए छाँव की जानिब अगर रुख करते हैं तो वहाँ पर कुछ देर के लिए बेहतरी भी महसूस की जाती है। लिहाजा आज मिले जुले मौसम का रुझान है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तकरीबन 54% है और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और लाहौरी जो है वो अपनी एहतियात को यकीनी बनाते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवा भी नजर आ रहे हैं। बात की जाए लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 189 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल।
तरक्याती स्कीमें नामुकम्मल, मानसून में मुश्किलात मजीद बढ़ने का खदशा। 30 जून की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 माह 7 दिन बाकी रह गए। शहर में जारी सीवरेज मंसूबों का 45% काम ही मुकम्मल हो सका है अभी तक। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। लाहौर शहर इस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं कि निकासी आफराम के मंसूबों के तहत उधेड़ा गया है और लाहौर शहर में जगह जगह लाहौर डेवलपमेंट पैकेज जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी गली मोहल्ले खोदी गई हैं। और लाहौर शहर के अंदरून की बात की जाए या उसकी विसिनिटी में बात की जाए तो वहाँ पे भी जो इस वक्त बहुत बड़ी पैमाने पे जो है वो सीवरेज का काम जारी है। इसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो काम है वो वासा MCL मिलके कर रहे हैं और अब उनका काम जो है तकरीबन 45% है। जबकि देखा जाए तो टेक्निकली मानसून शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन बाकी हैं। जब सीज़न का आगाज़ होगा, प्री मानसून बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, मानसून का अपना सीज़न होगा, तो लाहौर शहर काफ़ी मुश्किलात में दिखाई देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने मंसूबे इस वक्त जो खोद के रखे गए हैं वो कंप्लीट होते नज़र नहीं आ रहे। 2 महीने के अंदर अंदर अगर ये तमाम तर सीवरेज का जो काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो 55% है, नामुमकिन नज़र आता है, तो फिर तो कुछ बचत होने के इम्कानात हैं, वरना नहीं हो सकते। दूसरी सूरत जो सबसे बड़ा लाहौर शहर के अंदर जनूबी लाहौर की तरफ मेन आर्टरी है, शौक से शौकत खाने की जगह वासा ने वो भी उधेड़ना शुरू कर दिया है और ख़याबान फिरदौसी पर नया सीवर डालने के चक्कर में 30-30, 32-32 फुट गहराई में खुदाई की जा रही है और इसकी वजह से लाहौर शहर के अंदर निकासी आपके बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। दूसरी जानब वासा को अभी तक फंड्स भी नहीं मिले कि मानसून चैलेंज से निपट सके, तो उसकी तैयारियों में भी उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और लाहौरी इस हवाले से एक तैयार हो जाएँ कि लाहौर शहर बारिशों में। दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फनी खराबी के बायस लेस्को के मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। NTDC के तरसीली निज़ाम में खराबी से लेस्को के 13 ग्रिड्स बंद हो चुके हैं। बाज़ इलाकों में मुतबादिल ज़राए से बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान लेस्को की जानिब से ये कहा गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सिस्टम में फनी खराबी पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। NTDC के सिस्टम में खराबी पैदा होने से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 13 ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए, जहाँ से कुछ ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की गई है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद बिजली की सप्लाई को बहाल नहीं किया जा सका। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट ने पावर कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया है और तमाम ऑफिसर्स को हदायत जारी की है कि मुतासरा इलाकों में जल्द बिजली बहाल की जाए और इस वक्त लेस्को और NTDC जो है ऑन बोर्ड हैं। कोशिश की जा रही है कि शहर के वो इलाके जहां अभी भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है वहां जल्द बहाल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर की सरकारी रिहायशी कॉलोनीज में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। जदीद तरीन सिक्योरिटी निज़ाम पर 33 करोड़ 40 लाख खर्च होंगे। सरकारी कॉलेज में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर की जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं, रिहायशी कॉलोनीज़, उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से तकरीबन 33 करोड़ 40 लाख की लागत से जो इक्विपमेंट है वो ख़रीदा जाएगा, जिसके ज़रिए सिक्योरिटी इंतज़ामात को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी रिहायशी कॉलोनियों में जो चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें हैं उनके पेश नज़र जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसके जो प्रिकॉशंस होगी उसके अंदर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले को रोकने के लिए तमाम दाखिले और खारजी रस्तों पर जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। इसी तरह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी जो है वो लगाया जाएगा। सिक्योरिटी ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग के लिए जो है वो कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। इसी तरह जो हसास मकामात हैं उनके लिए भी जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर जो अखराजात हैं वो जो CCTV कैमराज हैं उनके ऊपर जो है वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। इसी तरह जो बैरियर्स, कैबिन और कंप्यूटर्स ख़रीदने के लिए जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 3 लाख रुपए के अखराजात आएंगे और इसी तरह ये कंट्रोल रूम्स के क़याम पर जो है वो 7 करोड़ 83 लाख रुपए के जो है वो अखराजात आएंगे। बहुत शुक्रिया बसाम। अब आपको बताएं कि थैलेसीमिया के तदारुक के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर प्रिवेंशन एक्ट 2025 की मंजूरी दी है। इस एक्ट के हवाले से बताएंगे हमारे साथ राउद दिलशाद हुसैन हैं। जी राउद दिलशाद। बिल्कुल जी, थैलेसीमिया के तदारुक के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़ी पेशरफ्त ये है कि पंजाब असम्बली ने
थैलीसीमिया एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। और चूँकि इस बिल को प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश किया था पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी ने, और इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी में भी जो है वो एतराज़ात नहीं उठाए गए, बल्कि मज़ीद सिफारिशात शामिल की गई। और स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद कल जब ये इजलास में पेश किया गया तो इसको मुत्तफ़िका तौर पर इस बिल को मंजूर कर लिया गया। आपको बताएं कि इस बिल की मंजूरी के बाद जो है वो एक एडवाइजरी कौंसल जो कि सूबाई सतह पर होगी और ये तश्कील दी जाएगी, और इसके सरबराह जो हैं वो चेयरपर्सन इसके स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक होंगे, जबकि सेक्रेटरी जो हैं वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ होंगे। आपको बताएं कि इस कौंसल के मजमूई तौर पर मेंबर्स की तादाद 16 है। इसमें तमाम महकमों के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर शामिल किया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और दीगर महकमों के सेक्रेटरीज शामिल हैं। एडवाइजरी काउंसिल इसके लिए तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराहम करेगी और फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल होगा। राहत इरशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे कैसर खोखर जी। कैसर खोखर, पंजाब हुकूमत ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रखने का फैसला किया है और इस हवाले से सिविल सेक्रेटरीट में एक इजलास हुआ है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने किया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह हदायत किया है कि जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी रखा जाए, लेकिन साथ साथ जो ऑपरेशन जो है उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी बरकरार रखी जाए और उसको मेनटेन रखा जाए, उसके बाद दोबारा तजावजात ना बढ़ सके। और इसके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तजावजात के ऑपरेशन के बाद तामीरात और बहाली का काम जो है वो तेज़ करने का और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत किया है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उनको फील्ड में निकालें और उनको कहें कि दौरे करें और उनकी हाजिरी फील्ड में चेक करें और इस वाले से जो ग्राफ फरोशी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए और जो अशिया की सरकारी कीमत है उस पर हर सूरत जो अशिया की कीमतों की फरोख्त है, सेल है, उसको यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत किया कि वो खुद भी फील्ड में निकलें और AC और प्राइस मजिस्ट्रेटों को भी फील्ड से निकालें और रेवेन्यू का अमला जो है उसको भी फील्ड से निकालें और बाजार, मार्केटें, मंडियाँ, दुकानें, किराना मर्चेंट और सब्जियों की दुकानें और ख़ास तौर पर जो है वो सब्जी मंडी में जो कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया।